बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो ओछे हथकंडे जो है वो इस पीडीएम ने अपनाए हुए हैं और जिस तरह से ये जो है एक बेबुनियाद तरीके से एक जो है इलीगल तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की जिस तरह से ये प्लानिंग कर रहे हैं और जो ये ओछे हथकंडे आजमा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि वो वक्त चला गया कि जब आप लोग, पहले भी मैंने कहा था, एक वक्त वो था कि जिस वक्त तुम लोगों ने उन तमाम लोगों को बोरियों में बंद करके मार दिया, भेज दिया, किसी को पता ना चला। एक वक्त वो था जब तुम लोगों ने लोगों को फांसियां लगा दी, फांसियां चढ़ा दी, लेकिन किसी को पता ना चला। अब वो वक्त है कि जब पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को खबर है एक एक लम्हे की कि तुम लोग क्या करना चाह रहे हो और तुम लोगों की क्या साजिशें हैं। आज मेरा सवाल है अपनी एस्टैब्लिशमेंट से, मेरा क्वेश्चन है अपनी ऑनरेबल जुडिशरी से, मेरा क्वेश्चन है पुलिस से, क्या आप लोग इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए हैं या फिर आप पीडीएम की हिफाजत करने के लिए हैं, या फिर आप लोग इस मुल्क के खिलाफ जो कारिंदे इस्तेमाल हो रहे हैं, जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, आप लोग उसकी फेवर में हैं? आप लोग किसकी साइड पे हैं? पाकिस्तान को आप कहां लेके जाना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अनार्की फैले? क्या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो अमन और अमान है वो खराब हो? इस मुल्क के लोग जो हैं वो एक दूसरे के गले काटे, इस मुल्क के लोग जो हैं वो एक दूसरे को मार दे, इस मुल्क के लोग जो हैं वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो? आप लोग क्या चाहते हैं? इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं आप लोग? कब तक आखिर आप लोगों की गैर जिम्मेदाराना रवैयों का और गैर जिम्मेदाराना हरकत का, अमाल का जो अवाम है वो भुगतती रहेगी उसको? कब तक आखिर आप लोग कब जागेंगे और कब इस मुल्क के लिए सोचेंगे? क्या आपकी वफादारियां इस मुल्क के लिए हैं या उस पीडीएम के लिए हैं? क्या आपकी वफादारियां जो है वो आईने पाकिस्तान के लिए हैं या उस 13 जमाती मिक्स अचार पार्टी के लिए हैं? किसके लिए हैं आपकी वफादारियां? आपका हल्फ जो आपने उठाया अपने अपने ओहदों पर, वो हल्फ किसके लिए था? क्या वो हल्फ इस पीडीएम के लिए था या क्या वो हल्फ आपके मुल्क पाकिस्तान के लिए था? उस पाकिस्तान के लिए कि जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से हमें लेकर दिया, हमें हासिल करके दिया। लेकिन आज वही पाकिस्तान बिलक बिलक कर आपसे ये गुजारिश कर रहा है, आपसे ये दरखास्त कर रहा है कि खुदा के लिए मुझे मत नोचो, खुदा के लिए मुझ पर जुल्म मत करो, खुदा के लिए मुझे मेरी आजादी वापस लौटाओ। आज ये मुल्क आप सबसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या इमरान खान को इस बात की सजा मिल रही है कि इमरान खान जो है वो इस मुल्क के बेहतरी के लिए सोच रहा है, इस अवाम की बेहतरी के लिए सोच रहा है? इमरान खान जो है वो इस मुल्क के सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं? क्या इमरान खान का ये कसूर है इसलिए आप सब मिलकर उसको जो है सजा दिलवा रहे हैं? आज किस बुनियाद पर जो है इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही है? किस बुनियाद पर जो है पुलिस जो है वो जमान पाक पहुंची है? नोटिस आपने देना था ना, नोटिस आप दे चुके हैं, लेकिन आपको अवाम हरगिज इजाजत नहीं देगी कि आप इमरान खान को हाथ भी लगाएं। अगर ये याद रखिएगा कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान को हाथ लगाया गया, तो वो तमाम हाथ हम काट कर रख देंगे जो इमरान खान की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब ये मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम इमरान खान को खोएं या हम इमरान खान को कोई तकलीफ पहुंचने दें। बहुत दे दी कुर्बानियां हमारे लीडर ने, बहुत कुछ कर लिया उसने आप सबकी फेवर के लिए, आप सबकी बेहतरी के लिए, लेकिन आज इमरान खान को गिरफ्तार करना, ये याद रखिएगा कि वो हमारी रेड लाइन है, और अगर हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया गया तो फिर यहां पर कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि सब अवाम जो है वो निकलेगी और अवाम तुम लोगों के गिरेबानों तक पहुंचेगी। ये बात याद रखना। हम एहतजाज करेंगे, हम हर जगह तुम लोगों के रास्ते रोकेंगे और तुम लोगों को हम वो दिन याद करा देंगे जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान जब पेश हुए थे तो उस दिन जो अवाम का जमे गफीर इमरान खान की हिफाजत के लिए वहां था, अब भी वही लोग इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए निकलेंगे और खड़े होंगे हम चट्टान की तरह अपने लीडर के सामने। तुम लोगों को हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा इमरान खान तक पहुंचने से पहले। इमरान खान को हाथ लगाने से पहले ये बार बार सोच लेना कि ये मुल्क, इसमें इनकलाब आएगा और खूनी इनकलाब आएगा अगर तुम लोगों ने इमरान खान को उनका बाल भी बीका करने की कोशिश की। बहुत हमने सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इमरान खान के खिलाफ हम कुछ नहीं होने देंगे और ना ही हम इमरान खान को इस तरह तुम
तुम लोगों के हाथों में जो है वो खेलने देंगे किसी तरह से भी। तुम लोगों के हाथों में इमरान खान को हम इतनी आसानी से नहीं पहुंचने देंगे कि जहां पर तुम इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के जो तुम लोगों ने जहन में साजिशें बनाई हुई हैं और जो तुम लोगों ने मंसूबे मुरतब किए हुए हैं, उन तमाम मंसूबों को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम जो है वो नाकाम करेगी। ये बात याद रखना। हमारी ऑनरेबल जुडिशरी से फिर दरखास्त है कि आज पाकिस्तान की किस्मत आपके हाथ में है, आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में है, आज पाकिस्तानी अवाम आपकी तरफ देख रही है। ऑनरेबल जुडिशरी, आज आपने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल फिर उतना ही तारीख कर दिया जाएगा कि जितना मशरकी पाकिस्तान को अलग करते हुए हुआ था? क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल फिर उतना तारीख हो जाएगा कि जितना जो है उस वक्त हुआ कि जब हमारे लोगों ने आपस में लड़के एक दूसरे को मार दिया? आप लोगों की पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो यकीन करें ये भरोसा, ये एतमाद आप कौम का खो देंगे और कभी कोई जुडिशरी पे भरोसा नहीं करेगा। आज हमारी पूरी अवाम ऑनरेबल जुडिशरी की तरफ देख रही है कि आप लोग इस अवाम के लिए क्या फैसला करते हैं। क्या इमरान खान की जान इतनी सस्ती है कि जिस शख्स ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, जिस शख्स ने इस्लाम के लिए पूरी दुनिया को जो है वो अपने मौक़िफ़ पे इमरान खान लेके आया, उसने आमादा किया उनको कि हमारे लिए हमारा दीन और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या इमरान खान का ये कसूर है? क्या इमरान खान का ये कसूर है कि इमरान खान ने पूरी दुनिया को जो है कश्मीर के मौजू पर, कश्मीर के लिए उसने इकट्ठा कर लिया और उसने वहां पर यूएन असेंबली में खड़े होके वहां पर उसने कहा, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके उसने कहा कि अगर जो है कोई हमारी बात नहीं मानेगा और अगर कोई हमारे साथ ताउन नहीं करेगा तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे। क्या इमरान खान का ये कसूर है कि इमरान खान ने हर कश्मीरी के लिए आवाज उठाई? क्या इमरान खान का ये कसूर है कि इमरान खान ने हमारे दीन इस्लाम के लिए आवाज उठाई? क्या इमरान खान का ये कसूर है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के हर उस गरीब, मजदूर, दिहाड़ीदार, हर तबका फिक्र के लिए आवाज उठाई कि जिनको कभी उनके हुकूक नहीं मिले? क्या इमरान खान का यही कसूर है कि इमरान खान अपने मुल्क को जो है वो उसका मुस्तकबिल जो है वो रोशन देखना चाहता है, ताबनाक देखना चाहता है? वो चाहता है कि उसका मुल्क उस बुलंदी को छुए कि जहां पर बाकी ममालिक जो हैं वो हैं। क्या इमरान खान का ये कसूर है? क्या इमरान खान का ये कसूर है कि इमरान खान जो है वो उस पीडीएम को, उन चोरों, लुटेरों, डाकों और उस करप्ट माफिया को बेनकाब करना चाहता है कि जिन्होंने इस मुल्क को लूट खाया है? आज वो मरियम नवाज, वो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, वो खातून वो नानी 420 जो आज बकवास कर रही है कि जो है लीडर नहीं गीदड़। तुम्हारा बाप किधर है? गीदड़ वो होता है जो मुल्क को छोड़ के बाहर बैठा हो। गीदड़ वो होता है जो तुम्हारे चाचे की तरह अदालतों में पेश ना हो। गीदड़ तुम जैसे लोग होते हैं जो अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के पीछे जो है अपने गंदे अमाल जो है वो छुपाते हैं। गीदड़ तुम्हारी जो है इस पार्टी की तरह के लोग होते हैं, इस बिलावल भुट्टो जैसे लोग होते हैं, इस आसिम अली जरदारी जैसे लोग होते हैं, इस डीजल फजलुर रहमान जैसे लोग होते हैं कि जो मुल्क को बेच कर और मुल्क को तबाह बर्बाद करके इस मुल्क से जो है बाहर भागे हुए हैं, इस मुल्क से जो है बाहर रहकर फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं। गीदड़ होते हैं ये। गीदड़ इमरान खान नहीं है। इमरान खान वो है जो चीता है, जो शेर है, जो बबर शेर है, जो वो मर्द मुजाहिद है, वो मर्द मोमिन है, वो मर्द हक है कि जो आज भी जमान पाक में अपने घर में बैठा हुआ है, जो आज भी जब अदालतें उसको बुलाती हैं तो वो अदालतों के सामने पेश होता है, जो आज भी जब उसको कहीं अपनी अवाम के लिए निकलना होता है, निकलना पड़ता है, तो वो तुम्हारे बाप की तरह, उस डरपोक बाप की तरह जाके लंदन में एवन फील्ड में बैठ के एंजॉय नहीं करता, बल्कि अपने मुल्क में अपनी अवाम के दरमियान निकलता है और उनके हुकूक की बात करता है। वो होता है लीडर। तुम जैसे गीदड़ जो आज वहां लंदन में बैठे हुए हो, जो सिर्फ इस वक्त का इंतजार कर रहे हो कि तुम लोगों को एनआरओ दिया जाए और नवाज शरीफ वापस यहाँ आए और उसको सजा ना दी जाए, तो गीदड़ तुम जैसे लोग होते हैं। मरियम नवाज, एक बात याद रखना, तुमने बहुत एंजॉय कर लिया और तुमने बहुत जो है वो बोल लिया, तुमने बहुत ज्यादा इमरान खान के खिलाफ जो है वो बकवास कर ली, लेकिन अब
हम तुम लोगों को ये करने नहीं देंगे और तुम लोगों को सड़कों पे हम घसीटेंगे। ये राना सनाउल्लाह मुच्छड़ जो आज बकवास कर रहा था ना वहां टीवी पे खड़ा होके कि इमरान अगर जो है मैं तय कर लूं और हुकूमत तय कर ले तो कोई जो है इमरान खान को गिरफ्तार करने से जो है रोक नहीं सकता, तो करते ना गिरफ्तार उस दिन जिस दिन इमरान खान हाई कोर्ट आया था, जिस दिन इमरान खान इस्लामाबाद में गए थे, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इसलिए तुम्हारी बिल्कुल गिरफ्तारी का जो है प्रोग्राम पूरा था, तुम्हारा मंसूबा बना हुआ था, हम जानते हैं ये बात, लेकिन तुमने गिरफ्तार इसलिए नहीं किया क्योंकि उस दिन जो अवाम का जमे गफीर तुमने वहां देखा तो तुम्हें पता था कि इमरान खान को अगर हाथ लगाने की जरूरत हमने की तो ये लोग हमें नोच खाएंगे। तो ये याद रखना राना सनाउल्लाह, तुम्हें इंशाल्लाह ये अवाम वाकई में नोच खाएगी। तुम्हारे सीने से जो है इंशाल्लाह तुम्हारे गर्दन जो है तुम्हारा गिरेबान जो है उसको हम नोचेंगे और इंशाल्लाह उसको हम पकड़कर तुमसे सवाल करेंगे सड़क पे घसीटते हुए कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने हमारे मुल्क पर बुरी नजर रखी, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने इमरान खान को नुकसान देने की कोशिश की, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने अवाम से उसका मैंडेट छीना, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने उन गरीब लोगों को, उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि जिनका कोई कसूर नहीं था, तुमने उनको बिला किसी कसूर के तुमने उनको सजाएं दी, तुमने उनको उन पर टॉर्चर किया, तुमने खवातीन के साथ जुल्म किया। एक बात याद रखना, गलती मत करना इमरान खान को गिरफ्तार करने की। और ये जो वाटर कैनन और सब तुम लोगों ने तैयार रखे हुए हैं ना इन वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, इन वर्कर्स से लड़ने के लिए और इन वर्कर्स को जो है वो इमरान खान से पीछे हटाने के लिए, ये मॉडल टाउन बन जाएगा, ये बात याद रखना। और इसको मॉडल टाउन ना बनाना क्योंकि मॉडल टाउन के वक्त शायद लोग वहां कमजोर पड़ गए थे क्योंकि वो तैयार नहीं थे, लेकिन आज इमरान खान के लिए सब तैयार है और हम तुमसे मॉडल टाउन का बदला भी गिन गिन कर लेंगे। तो इसलिए अपनी हद में रहना और अपनी हद क्रॉस मत करना, क्योंकि अगर आज ये हद क्रॉस हुई तो फिर तुम लोगों में से कोई भी जो है वो अपने घर में चैन की जिंदगी जो है वो नहीं बसर कर सकेगा और ना ही नींद अपनी पूरी कर सकेगा और ना ही तुम लोगों को हम ये इजाजत देंगे कि तुम लोग जो है वो किसी तरह भी मीडिया पर या बाकी जगहों में आके तुम जो हो अपनी धौंस जमाओ। ये बात याद रखना राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और बाकी जितने लोग हैं और हमारे इदारे कि जिन पे हमेशा हमें फख्र होता था कि हमारे इदारे जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं। तो आज आप लोगों का इम्तिहान है कि क्या वाकई में आप पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं, या आप उन लोगों के साथ खड़े हैं कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो आज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अनारकी से बचाना है तो इमरान खान पे हाथ डालने का पुलिस वाले सोचें भी मत, वरना इस्लामाबाद पुलिस ये बात याद रखे कि हम वही हैं जिन्होंने 25 मई को तुम लोगों के वो जुल्म बर्दाश्त कर लिए थे, हम वही हैं जिन्होंने 17 को तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त कर लिए थे, हम वही हैं जिन्होंने 9 तारीख को तुम लोगों को और 10 तारीख को तुम लोगों को एक पुरजोर जवाब दिया था। तो ये याद रखना कि अवाम की ताकत से कभी ना टकराना, क्योंकि तुम लोग इस अवाम की वजह से ही अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए हो। और जिस दिन इस अवाम ने फैसला कर लिया तुम सबको उतारने का, तो उस दिन कोई बंदा बशर जो है वो तुम लोगों को वहां पर उन सीट्स पर बैठा नहीं रहने देगा। फिर एक बार कहूंगी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस करने का सोचना भी मत कभी, वरना वो नुकसान उठाएगा ये मुल्क कि जिसका ये मुतहम्मिल नहीं है इस वक्त। इसलिए इमरान खान की तरफ मैली आंख से देखने की भी कोशिश ना करना। इमरान खान हमारी रेड लाइन है और इसको क्रॉस करने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। और आखिर में अपने वर्कर्स के नाम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, आज हमारा इम्तिहान है, हमने अपने खान को इन लोगों से बचाना है और हमने अपने खान की हिफाजत करनी है, हमने पुरअमन रहना है, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है, मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अपनी हिम्मतें और अपने हौसले बुलंद रखना और इमरान खान के लिए कट मरने को तैयार हैं हम सारे। और ये याद रखना कि तुम सबकी मेहनत, आप सबकी कोशिशें, आप सबका वो प्यार, आप सबकी वो रिस्पेक्ट जो इमरान खान के लिए है, उसका इम्तिहान आज है। हमने इस इम्तिहान में पूरा उतरना है, सुरखरू होना है और हमने अपने लीडर को तारीख का वो हिस्सा बनाना है कि जहां पर रहती दुनिया में ये बात चलती रहे, तारीख इस बात को याद रखे कि इमरान खान
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे कि जिन्होंने अपने मुल्क और अपने लीडर और अपनी पार्टी की हिफाजत करने के लिए जो कसम खाई थी, जो हल्फ लिया था, उसको उन्होंने पूरा किया है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।